स्पार्टन। देखो टोफू बन रहा है, वेजिटेरियन डिश है। तो जिप राइड भी होता है। चाइना और यूएस का जो वार चल रहा था, ट्रेड वार, उसके कारण हमें लगा कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ हनोई में, ये डियर स्ट्रीट बोला जाता है इसे। यहीं पे मेरा स्टे है और ये कंट्री का हिस्ट्री तो मैं आपको बाद में बताऊँ। जो इकनॉमी ये जो लेवल पे ग्रो हो रहा है ना, ये कंट्री मतलब नेक्स्ट टू इंडिया, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकनॉमी रह चुका है। और अकॉर्डिंग टू PwC इसका इकनॉमी 2050 तक बहुत अच्छा लेवल पे ग्रो हो जाएगा। अभी इसका जो इकनॉमी है वो 36 लार्जेस्ट है इकनॉमी एज, मतलब अगर GDP के हिसाब से देखोगे तो। और परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है उसके हिसाब से 26 है। यहाँ भी इंडिया के जैसे ही है, कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है। बाइक कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है, तो ये बहुत कॉमन है। वो ऐसे कॉमन तो बहुत चीज़ें इन लोग की हिस्ट्री और है। और आफ्टर जब मैं इसके थोड़े इकनॉमी के बारे में बता रहा हूँ, पहले क्या हुआ था ना, जब आप 19th और 10th सेंचुरी में जाओगे तो एग्रीकल्चर बेस्ड था इकनॉमी, राइस। पहले तो चाइना ने इनके साथ रूल करने का कोशिश किया और आफ्टर दैट फ्रेंच पीपल आए। तो 96 ईयर तक, जैसे अपने 200 ईयर तक ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, तो 96 ईयर तक फ्रेंच पीपल लोग ने अपना कॉलोनी बना के रखा। आफ्टर दैट जब देखा गया कि कुछ हो रहा नहीं है, तो एक होचीमिन है यहाँ के, उसको बोलते हैं, उनका नाम होचीमिन है, रखा गया है। उनका नाम तो कुछ और ही है। होचीमिन का मतलब होता है ही हु इन लैटिन्स, मतलब जो रास्ता दिखाते हैं। तो आफ्टर दैट वो जब आए, वो फ्रांस के साथ लड़े, जापानीज़ के साथ लड़े, फिर अमेरिकन के साथ लड़े वियतनामीज वार में। आफ्टर दैट जब ये वार ख़त्म हुआ, वियतनाम पूरा टूट चुका था। मतलब ये वर्ल्ड परफॉर्मिंग इकनॉमी थी। 80% ऑफ द पॉपुलेशन गरीब रेखा के नीचे थे और उस टाइम इनका जो पर कैपिटा इनकम था $300 था केवल। जो होचीमिन थे वो तो चल बसे। आफ्टर दैट इन लोगों की जो गवर्नमेंट, इन लोगों को नीड लगा कि कुछ करना चाहिए कंट्री को लेके। तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी मनमोहन सिंह। 1986 में दो ही रिवॉल्यूशन आया इनका। दो ही का मतलब होता है इनोवेशन। तो वो इनोवेशन आने के बाद इन लोगों का जो GDP ग्रोथ है 6% 7% हर ईयर ग्रो किया, हर ईयर। उसमें क्या हुआ ना, मतलब 1990s में 12,000 वियतनामीज गवर्नमेंट कंपनीज ओन करती थी। उसके बाद अभी 2010 में 1,000 कंपनीज ओन करती है। 12,000 से सीधा 1,000। प्राइवेट फ्लेवर को खूब बढ़ावा मिला। अगर आप यहाँ की टैक्स रेट की बात करोगे तो टैक्स रेट कॉर्पोरेट्स के लिए काफ़ी कम है। फ्लैट 20% है। इंडिया में तो 28 से 42% चले जाता है। और जो स्पेशल इंडस्ट्री को काटर करते हैं उसके लिए तो 17% तक है। मैं बताता हूँ आपका, वियतनाम की पॉपुलेशन केवल 10 करोड़ है। मतलब अगर अपनी कोई स्टेट की कंपेयर करोगे, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, उसकी जितना ही है। पर कैपिटा वो अराउंड 3,75,000 है इंडियन रुपीज़ में। और इनका GDP जो ग्रोथ हो रहा है वो भी 6-7% है। अगर आपको बताओ सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ आफ्टर कोविड, जब चाइना +1 स्ट्रैटेजी पूरे वर्ल्ड को पता चला, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वियतनाम ने उठाया। चाइना और यूएस का जो वार चल रहा था, ट्रेड वार, उसके कारण हमें लगा कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं था। मतलब जब कोविड हुआ, इन लोगों का इकनॉमी 2.8% ग्रो किया था 2020 में, और अपना इकनॉमी -6% डाउन किया था। तब भी लोग ग्रो कर रहा था। अगर आप अभी कोई भी शूज़ देखोगे नाइकी के या फिर एयरपॉड्स एप्पल के, सब वियतनाम में बन रहे हैं। लोग मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई कहने का नहीं। इन लोग का मेजर कंट्रीब्यूशन पहले एग्रीकल्चर होता था, अब इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होता है, वियतनाम में राइट हैंड साइड ड्राइविंग है। तो ये उल्टा है, मतलब इंडिया से थोड़ा उल्टा है। देखो यहाँ पे खाना कुछ ऐसे खाते हैं, थोड़े टूल्स होते हैं, वहाँ पे बैठ के सुबह से, लाइक अपने यहाँ कैसे होता है, क्लब कचौड़ी के लिए भीड़ रहता है, कचौड़ी सब्जी के लिए भीड़ रहता है। यहाँ पे केवल नूडल्स एंड राइस, तो सब ऐसे खाते हैं यहाँ पे। इंडिया में हर चीज़ का कॉपी मिलता है, वियतनाम में भी हर चीज़ का कॉपी मिलता है। देखो नाइकी के बैग कॉपी, नाइकी तो यहाँ पे बहुत हर चीज़ प्रोड्यूस करता ही है। बट जैसे कॉपी होता है ना, फर्स्ट कॉपी, यहाँ हर चीज़ मिलते हैं फर्स्ट कॉपी के। मैं एक डुआंग शुआंग मार्केट जा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा मार्केट है। फिर मैं वो मार्केट दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, सो मैं खा नहीं सकता। या मैंने टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और ये हनोई को एशिया मोस्ट चार्मिंग डेस्टिनेशन यूनेस्को ने बोला है। तो आप सोच सकते हो कि कैपिटल को इतना बड़ा दर्जा देना, मतलब इतना बड़ा, तो कहने में वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, इतने टूरिस्ट आए कि आपको क्या बोलूँ, मतलब इंडियंस तो है ही, मतलब अदर नेशनल्स के भी। लाइक मेरे एक जर्मनी का फ्रेंड बना भी, तो वो जर्मनी से आया था घूमने, और पूरा इंडियन जैसे ही है। मतलब अगर आप फुटपाथ पे देखोगे तो पूरे स्ट्रीट फूड है। नाम में लगता है आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है आदमी लोग को। मतलब
मैं यहाँ काफ़ी आइसक्रीम पार्लर्स की शॉप देख लिया हूँ, मतलब अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम। डोंगशियोंग मार्केट है, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है डोंगशियोंग मार्केट। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, ये एक सिटी सेंटर ही है, कुछ ऐसा दिखता है। देखो कुछ देखो यहाँ पे स्टिंग और कोक कोला मिल रहा है, मतलब ये होता है ना अपना जैसे किराना स्टोर, वैसा ही है। मतलब किराना स्टोर से मैं पानी लिया हूँ। देखो टोफू बन रहा है, वेजिटेरियन डिश है। तो Việt Nam bún đậu mắm tôm। जो स्ट्रीट अगर आप देखोगे तो ऐसा ही, मतलब अगर आप कोई भी इंडिया की सिटी विजिट करोगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की एस्प्लेनेड जाओगे तो सेम ही है मतलब स्ट्रीट, बट एक डिफरेंस है, इन लोगों का जो स्ट्रीट है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मतलब मुझे तो गंदगी दिख रहा नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। टूरिज़्म को अगर डेवलप करना है तो सिटी को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना पड़ेगा। I am Spartan। स्पार्टन, ओके। जिप राइड भी होता है। एक वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनामीज वॉर जब यूएस के साथ लड़ी तो इस टाइप की जिप होती थी, के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है अभी राइड लेने का। मतलब रिक्शा देखो इस टाइप का होता है, आगे बैठना पड़ेगा, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो आपका जिम्मेदारी है, वो पीछे वाला तो उठ के भाग जाएगा। देखो वापस एक जीप आ रही है, तो जीप टूर होता है। ये बोल रहा है बैठने, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी। लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे हल्का सा, इंग्लिश काफ़ी कम जन को समझ में आता है, लेकिन एक बात अच्छा भी है, मतलब लोग अपने जो वियतनामीज लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपने इंडियंस की तरह नहीं है कि इंग्लिश पे पूरा डिपेंडेंट है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, हो जाएगा। अभी देखो ये डोंगशियोंग मार्केट में आ गया हूँ और मैं दिखाता हूँ अंदर से मार्केट कैसा है। ये अपना कलकत्ता में बागड़ी मार्केट नहीं है, एकदम उस टाइप का लग रहा है, क्लमजी से एकदम शॉप है। वर्ल्ड का जो शूज़ मार्केट है ना, उसका जो वियतनाम का जो कंट्रीब्यूशन है ना, काफ़ी बड़ा है। देखो वेराइटीज़ ऑफ शूज़ है यहाँ पे। मतलब मैं जैसे बता रहा था, मोस्ट ऑफ द जो इससे भी कोई भी कंपनीज हो गया, लाइक नाइकी हुआ, एडिडास हुआ, और भी जैसे बैलेंस हुए, फिर स्केचर्स के, मतलब सब यहाँ पे अपना प्रोड्यूस करने लग गए। तो तरह तरह के आपको यहाँ पे शूज़ मिल जाएंगे। मतलब शूज़ के लिए तो बहुत फेमस है वियतनाम। देखो पूरा शूज़ का मार्केट है, लग रहा है कि अब कलकत्ता का जो मेट्रो प्लाजा नहीं है वैसा आ गए अपने, और एकदम बागड़ी मार्केट वाला फील आ रहा है यहाँ पे तो। लेकिन ये शांत है, यहाँ पे बागड़ी मार्केट में सब हल्ला करते हैं, वैसा नहीं, यहाँ पे बहुत शांत है यहाँ पे। तो शॉपिंग जिसको करना है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा मार्केट है ये। सुवेनियर्स की शॉप है ये देखो एक ट्रेडिशनल वियतनामीज हैट है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। इवन बैग से कलेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे है, मैं देख रहा था बैग से कलेक्शन ये मार्केट में बहुत काफ़ी अच्छे है। टूरिस्ट बैग हुआ, नॉर्मल बैग हुआ, काफ़ी अच्छा है। बैग ख़रीदा हूँ तो यहाँ पे भी यार अपना बागड़ी मार्केट जैसे ही है, बार्गेनिंग होगा काफ़ी, तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना, मतलब और क्वालिटी अच्छा है यहाँ पे। देखो पूरा बैग्स का शॉप है। ये लोग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड भी और उससे पहले भी, जब अराउंड 16-15 सेंचुरी से लोग हैंडीक्राफ्ट में भी काफ़ी ध्यान दिया था। देखो अलग अलग वैरायटी के सोविनियर्स आपको मिल जाएंगे और पूरा हैंडक्राफ्ट है। तो मतलब इंडिया जैसा कल्चर यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। देखो जहाँ देखो वहाँ सब नूडल्स खाएंगे। गारमेंट का सेक्शन है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन है, सिमिलर है लाइक इंडिया जैसा ही है, कोई डिफरेंस ऐसा ही नहीं है। तो पूरे गारमेंट्स का है ये मार्केट, फर्स्ट फ्लोर जो है पूरा गारमेंट्स को डेडिकेटेड है। ये मार्केट में अगर आप देखोगे कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं ना, जो सेलर्स हैं, वो मोस्टली वुमेन और गर्ल्स रन कर रही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब बॉयज़ को रन करते हुए तो मैंने कम देखा जाती है। ये देखो ये खुद से अरेंज कर रही है, सब चीज़ कर रही है। तो ये वुमेन डोमिनेटेड मार्केट है। मतलब ये एक आई गेस नागालैंड में एक मार्केट है जो वुमेन ही रन करती है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। देखो अपने इंडिया में जो बैम्बू के स्टिक्स के जो रहते हैं ना क्राफ्ट्स, वो यहाँ पे भी मिलेंगे आपको, सिमिलर जो बैम्बू से बने हुए हैं। ये ट्रेडिशनल इंडियन घर में आपको, यहाँ के आदमी लोग फल बहुत खाते हैं, मतलब फल और जूसेस। देखो कितना बड़े बड़े वो है, अनार है, अनार का साइज़ देखो आप लोग केवल। और ये वियतनाम में आपको वेजिटेरियन या विगन फूड खाना है तो आपको चाय फूड के लिए बोलना पड़ेगा। चाय मतलब वो नहीं होता अपना चाय पीने वाला, टी नहीं है। चाय वियतनाम में वेजिटेरियन मिल्क को बोला जाता है।
तो मैं अभी एक मील ऑर्डर किया हूँ, ये देखो बन के भी आ गया। ओके थैंक यू। अभी जा रहे हैं प्रिजन, एक है यहाँ पे वियतनाम में, जब फ्रेंच और वियतकॉन्ग है जो हो ची मिन ने स्टार्ट किया था, जब उनकी फ़ाइट के अगेंस्ट हो रहा था तो बहुत सारे यहाँ पे प्रिजनर्स बन गए थे। तो वो उनका लाइफ कैसा होता था प्रिजनर लोग का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ था, तो उसके रिगार्डिंग अभी जा रहे हैं अपने। और ये ग्रैब मैंने बुक कर लिया। बहुत ग्रैब इतना यूज़र फ्रेंडली है, आपको एक लोकेशन बोल देगा, अगर वो ग्रैब अगर वहाँ तक नहीं आ पाएगा तो वो बोल देगा कि आप यहाँ तक आ जाइए। तो उससे क्या होता है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। मतलब मैप्स भी इन लोग के जो मैप्स यूज़ करते हैं लोग काफ़ी कंफर्टेबल, और कोई डिनाई नहीं करता, कोई कैंसिल नहीं करता है। लाइक ओला ऊबर में आप करते रह जाओगे तो अभी कोई भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है, जैसे कि देख सकते हैं। और राइट वे में जैसे कि मैंने बताया था, सब अपने राइट में होकर चलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया जहाँ की लेफ्ट ड्राइविंग है। ट्रैफिक तो यहाँ ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं, और कोई फॉलो भी नहीं करता, कोई रास्ता से आ जाता है। तो ये एक अलग टाइप का सिचुएशन है, जो जबकि थाईलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन फॉलो ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्टली। तो ये थोड़ा अजीब मुझे लगा वियतनाम में। बाकी तो सब अच्छा ही है। और अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कल भी जब मैं रात को आया था तो बारिश हो रहा था। तो अगर आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल वे में सजाया है इसे। ओल्ड क्वार्टर है ये जगह, इसको ओल्ड क्वार्टर बोलते हैं, और बियर स्ट्रीट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ का जो वेदर है, अभी जो इंडिया का जैसा वेदर है ना, एकदम सिमिलर वेदर है। वहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा भी बारिश हो रहा था इंडिया में, और गर्मी भी वैसे ही लेवल का है, मतलब ना ठंडा है ना गर्म है। अगर आपको विज़िट करना है वियतनाम, ये सीज़न काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप दिसंबर या जनवरी में करोगे तो उन लोग का वेट फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम काफ़ी आपको रश मिलेगा। और वहाँ जबकि अगर आप कोई कम्यूट भी करोगे तो बसेज और का भी जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब 1.5x 1.8x तक जाता है, इन लोग ने बताया। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट वियतनाम, दैट इज़ इन अक्टूबर एंड नवंबर। और दिसंबर में जाओगे तो वो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और सब चीज़ का फिर रेट महंगा होगा। अब कल आना पड़ेगा, ये तो क्लोज़ हो गया है, कल आऊँगा। अब वो देखो वियतनाम का फ्लैग, ये एक प्रिजन था, तो अब इसके बारे में देखना है, कल आके देखना पड़ेगा, कल या परसों देखते हैं क्या होता है। मैं हिस्ट्री बता दूँगा आपको।